में एक बड़ा हादसा हो गया है। बुढ़मू प्रखंड में तिरुफॉल घूमने के लिए गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई आशीष और अंकुर के साथ दीपक गिरीश शामिल हैं। सभी की उम्र 20 से 25 साल है। तिरुफॉल का युवाओं में काफी ज्यादा क्रेज है और हालांकि देखिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आरोप यह है कि सुरक्षा की सही व्यवस्था नहीं रहने की वजह से ही यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर गिरिडीह से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर हंगामा हुआ। खतियानी जमीन पर अवैध जबरन कब्जा का विरोध दलित समाज ने किया। जमीन कब्जा का आरोप बीजेपी नेता दिलीप वर्मा पर लगा है। जानकारी के मुताबिक 2021 से ही इस जमीन से संबंधित मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसका खाता नंबर 16 और प्लॉट नंबर 79 है, जिसमें 2 एकड़ 40 डिसमिल जमीन ललित चमार और तुलू चमार के नाम से है। बताया गया कि ये जमीन जबरन कब्जा करके फर्जी दस्तावेज के सहारे बीजेपी नेता दिलीप वर्मा की तरफ से बेचा जा रहा है। जमीन कब्जा का विरोध करने के लिए जब जमीन धारक पहुंचे तो सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। यह है कि ललित चमार तुलो चमार के नाम से जमीन है, उसमें हम लोग आके खरपाई कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। 5 साल से लड़ा रहे हैं, केस मुकदमा भी चल रहा है। हाँ। उसमें भी हम लोग को जीतना हुआ। तो काम जब रोकते हैं तो कभी काम शुरू कर देता है, कभी आते हैं तो कभी इसी कर देता है। हम लोग खटने खाने वाला आदमी, कमाने वाला आदमी, हम गरीब दुखी आदमी, उसमें हम लोग माने कि पैसा नहीं होता तो क्या करें। हमारा जमीन है, हमारा दादा ससुर है, पर दादा है, 7 पीढ़ी पर ये जमीन चल रहा है। पाकुड़ से एक बड़ी खबर है। खिड़की का ग्रिल तोड़कर ऑफिस के अंदर चोर घुसे, 4 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामला दर्ज करके फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। हिरणपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पाकुड़ से ये बड़ी खबर, खिड़की का ग्रिल तोड़कर ऑफिस के अंदर चोर घुस गए और देखिए ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से मुंह पर नकाब चढ़ा करके यहाँ पर चोर जो है वो घुसा है और बताया ये जा रहा है कि 4 लाख रुपए लेकर के ये फरार हो गए हैं और ये मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। हिरणपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हुआ था और भीतर का सीसीटीवी में चेहरा फेस आ रहा है, जैकेट पहना हुआ है और पिस्टल लिया हुआ था और कुछ कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह तो कुछ नहीं छुआ है, सिर्फ कैश पैसा आपका जाके ले गया है। कुछ कितने कैश ले गया? लगभग 4 के आसपास में लेके गया है। कोडरमा से बड़ी खबर, डोमचांच थाना क्षेत्र के मसनोडीह में दबंग और भूमाफिया की अनोखी करतूत सामने आई है। मंदिर निर्माण के जरिए जमीन हड़पने का आरोप दबंगों पर लगा है। इस जमीन के खतियानी रैयत पिंकू कुमार ने अपनी जमीन को दबंगों से बचाने के लिए अधिकारियों को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, जिसके बाद जमीन पर एसडीओ ने 163 लागू किया था और किसी भी तरह के निर्माण कार्य को रोका गया था। बावजूद इसके दबंग और भूमाफियाओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष जमीन पर पहुंच गए और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने लगे। तनाव को बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती वहां पर की गई। खतियान से खरीदे हैं, 1998 में खरीदे थे, तब से हमारा कब्जबारी है, सब कुछ अप टू डेट है। रसीद ऑनलाइन ऑफलाइन सब रसीद अप टू डेट है। 24-25 तक लगान रसीद निर्गत है, अंचल रिपोर्ट भी निर्गत है। सब कुछ ओके रहते हुए हम अपना काम कराने के लिए ईंटर बालू गिराए थे। कुछ गांव के लोग दबंग लोग उठा के ले गए। इसमें ऑलरेडी 163 BNSS के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है, ऑलरेडी लग चुका है। तो 20 तारीख को इसका डेट है। दोनों पक्षों को बोला गया कि तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा उस जमीन पर और जो भी दोनों पार्टी पेपर दिखाएगा उस दिन जो भी फैसला होगा उसी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। उन्हें जमशेदपुर के TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि लूज मोशन की शिकायत पर उन्हें भर्ती किया गया है। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और लेकिन डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रही है। बताते चले आपको, बताया जा रहा है कि आज सुबह उन्हें 2
उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, इसी वजह से उन्हें भर्ती कराया गया अस्पताल में, लेकिन बेहतर हालत के बाद उन्हें कमज़ोरी महसूस हो रही है, जिसके बाद डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सुबह लूज मोशन की शिकायत हुई, जिसके कारण इनको काफ़ी वीकनेस महसूस हो रहा था, तो इन्हें फिर तत्काल यहाँ टाटा मुख्य अस्पताल में लाया गया, जहाँ पे स्थिति अभी ठीक स्थिर है इनकी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी स्थिति सामान्य है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH का इरफान अंसारी ने निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री को अस्पताल में कमियां मिली, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार भी लगाई। अभी तो मैंने कहा ना कि 14 को खरमास था, खत्म हुआ है, ऑपरेशन इरफान अंसारी चालू हो गया। कितना गंदा बेड, इतना पैसा हम दे रहे हैं। देखिए बेड देखिए आपने, धनबाद जो है हमारा हाट है, ठीक है ना, तो इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए हमें। तो आप यहाँ के लोगों को, न केवल धनबाद के लोगों को बल्कि पूरे संथालपन्ना के लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट जो धनबाद है ना, इसको हम देने जा रहे हैं सौगात के रूप में। मानिए सर PMCH में 2 बार भर्ती हुए, लेकिन अच्छा से इलाज नहीं होता, दवाई भी बाहर से खरीदना पड़ता, और आज ये बेड बिछा हुआ है, उतना सफाई भी नहीं रहता। यस सर, और आप लोग आए हैं तब, ये मंत्री लोग आए हैं ना सर, तब हुआ, नहीं तो नहीं होता है। बात देवघर के पागल बाबा आश्रम की करते हैं, जहां पर चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। आश्रम में चांदी के बने राधा कृष्ण की मूर्ति, चांदी के मुकुट, खड़ाऊ और दान पेटी लेकर के वहां से फरार हो गए। चोरों ने लगभग 2.5 लाख के सामान पर हाथ साफ कर लिया। जसीडीह थाना पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टोपी है, वो टोपी हटाना पड़ेगा। बुके बुके रखवा देना, गाड़ी में रखवा देना। मीडिया के साथियों, अब मैं अपने महत्वपूर्ण साथी आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आपके समक्ष वो रखें। बस बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। देखिए HEC कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की 2 बड़ी कंपनी भेल और L&T के साथ ही HEC के भविष्य को लेकर वार्ता चल रही है। HEC की पहचान को बचाए रखने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने भेल के साथ मर्जर और L&T के साथ अधिग्रहण पर वार्ता को आगे बढ़ाया है। मार्च तक HEC को लेकर कुछ अच्छे परिणाम आने के संकेत हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनाश कुमार। कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद खुशियां दस्तक दे सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय ने HEC के रौनक लौटाने के लिए एक पहल की है, और पहल इस प्रकार है कि देश की 2 बड़ी कंपनियां, एक भेल की बात कर लें तो भेल कंपनी के साथ HEC के मर्जर की चर्चा चल रही है, वार्ता चल रही है, और दूसरी तरफ अगर हम L&T कंपनी की बात कर लें तो उस कंपनी के साथ अधिग्रहण को लेकर चर्चा चल रही है, और भारी उद्योग मंत्रालय लगातार इस पर चर्चा कर रही है, बातचीत जारी है। अगर हम HEC को लेकर बात करें तो पिछले 28 से 29 महीनों से कर्मियों के वेतन नहीं मिले हैं, और लगातार आपको पता है कि HEC के जो कर्मी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कई बार काम को रोका गया है। HEC पूरे देश भर में जाना जाता है। कई बार अगर हम बात कर लें, कई मामलों में अगर हम बात कर लें तो HEC की उपलब्धि सामने आ चुकी है, लेकिन यहाँ काम करने वाले जो कर्मी हैं वो पिछले
2 साल से अगर हम बात कर लें तो वो परेशान हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। कुछ ऐसे भी HEC कर्मी हैं जो अब HEC के इस कारखाने से बाहर कहीं कोई छोटे दुकान लगा रहे हैं, कोई खोमचा वाला बन गया है, क्योंकि परिवार चलाना ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसे कर्मियों ने दूसरा रास्ता भी तय कर लिया है। अब जो जानकारी आ रही है और कहा जा रहा है कि जो वार्ता शुरू हुई है ये मार्च तक कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम दे सकती है। तो HEC कर्मियों को इंतज़ार होगा कि मार्च तक उनके घर तक एक अच्छी खुशी जाए, और इस खबर के साथ कि HEC का फिर से एक बार पुनरुद्धार हो जाएगा, HEC में फिर से वो रौनक लौटेगी, इसका इंतजार HEC कर्मियों को रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड की बेटी स्टार हॉकी खिलाड़ी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान दिया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया, और इसी के तहत हॉकी में बेहतर प्रदर्शन करने और देश को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक दिलाने वाली सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सलीमा टेटे देखिए झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली हैं, वो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं। मैं बधाई दूं सलीमा बेटी के, और अगला जीवन में और आगे बढ़ो मोर बेटी। इतना आगे पहुंचा के लिए कितना संघर्ष करे पड़लक, कितना मेहनत करके उतना जा है। आँख आंसू पानी गिरे बेटी के रहती मन के सोचे। उसको बहुत बहुत शुभकामना, ताकि आगे भी खेल सके, जो करना चाहती वो आगे भी करे। वो इतनी आगे बढ़ी है, कैसा संघर्ष रहा? बहुत संघर्ष रहा, इतना संघर्ष की बोलो कि हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे कैसे करके आगे बढ़ाए। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, जब उन्हें ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई तब रांची एयरपोर्ट पर 9 जनवरी को न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। इंडिया लीग को लेकर जो उत्साह है चरम पर नजर आ रहा है। सलीमा टेटे रांची पहुंच चुकी हैं। अर्जुन पुरस्कार देने की जो घोषणा हुई है, सलीमा अर्जुन पुरस्कार, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार मिलने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार जैसे अर्जुन अवार्ड वो भी झारखंड के एक प्लेयर को मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये अवार्ड भले ही मुझे मिला है पर ये अवार्ड टीम को जाती है, क्योंकि हमारी टीम गेम है। और थैंक यू सो मच माय टीममेट्स एंड स्टाफ, क्योंकि उनकी वजह से ये अवार्ड मिला है। हम अकेले का गेम नहीं खेलते, हमारी टीम गेम है, तो बिल्कुल उनके लिए ही अवार्ड है। भले ही मुझे मिला है पर मैं टीम को देती हूँ अवार्ड। सलीमा की हॉकी दुनिया जानती है, और कहा जाए 1973 में जो माइकल किंडो को जो मिला था पुरुष हॉकी में झारखंड को, अब उस लंबे समय के बाद सलीमा वो इतिहास दोहराएगी। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी सारे बच्चे देख रहे हैं मैच, और बिल्कुल आएंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है हमारी। और जैसे चैल हो रहा है, इसमें सारे बच्चों को जैसे दिखाने का मौका मिलेगा और सारे अपने स्किल दिखाएंगे और टाइम में आएंगे। और बिल्कुल आने वाला दिन बहुत सारे प्लेयर्स भी आएंगे और डेफिनेटली हम मेडल लेके आएंगे। मैदान में आमने सामने आपके संगीता कुमारी भी होगी, आमतौर पर आप साथ खेलते हैं, लेकिन संगीता आपके सामने विरोधी टीम में होगी, ब्यूटी डुडुंग होगी, कैसे निपटेगा मुकाबला? बिल्कुल, ग्राउंड में हम ओपोनेंट ही हैं, ग्राउंड के बाहर हम दोस्त हैं, पर ग्राउंड में जो खेलेगा वही जीतेगा। तो हम आपस में फाइट तो करेंगे, टीम में खेलते हैं, पर हमारी एक ओपोनेंट अलग ही हो गया और एक अलग माइंडसेट के साथ जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार की जब घोषणा हुई, सबसे पहले आपने इसकी सूचना किसको दी और कैसे जानकारी मिली आपको? बिल्कुल, जैसे अभी सुरमा टीम में प्रैक्टिस हो रहा था, तो मतलब प्रैक्टिस के बाद जैसे सबसे पहले तो जैसे रानी दी ने मुझे बताई दी, तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब कोई मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे मेरा फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट की है, तो फैमिली से भी फोन आया था कि मतलब किसी ने घर गए थे तो उनको पहले ही बता दिया था, मेरे जैसे बताने से पहले, तो लोग बहुत खुश थे। और मम्मी पापा फोन करके बोले कि मतलब बधाई, तो मतलब एक दिल से एक इमोशनल आया कि मतलब मेरी फैमिली को सबसे पहले पता चली ये बात, तो मैं बहुत खुश हूँ। और बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला दिन और सारे बच्चे आएंगे और आप लोगों को प्राउड फील कराएंगे। इस बार जो HIL रांची में होने जा रहा है उसका अंदाज बिल्कुल अलग होगा, खिलाड़ी आपस में ही टकराएंगे और कुल मिलाकर हॉकी इंडिया लीग का जो आनंद है रांची में, उसका जोश दोगुना देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जेएमएम से जुड़ी एक बड़ी खबर, 18 जनवरी से जेएमएम की सदस्यता अभियान, देखिए 28 फरवरी तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। सभी जिला कमेटी को
भंग किया गया। दुमका, धनबाद, हजारीबाग जिला इकाई को छोड़कर के सभी भंग। जिला संयोजक मंडली का गठन किया गया। 45 दिन में सभी वार्ड पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 जनवरी से जेएमएम का सदस्यता अभियान और 28 फरवरी तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। आधुनिक युग में सोशल मीडिया से लगभग 80% लोग जरूर जुड़े हुए हैं। कोई सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो कोई इस क्षेत्र में अपना करियर ढूंढ रहा है। लेकिन आज इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर राजेश, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ट्रक चालक राजेश रवानी खाना बनाने का ब्लॉग बना करके खूब नाम कमा रहे हैं। सारा सामान देखिए, अभी ये जो क्रेट है ये भी ले आए थे। अब इसके अंदर हमारा सारा बर्तन रहेगा। डिजिटल युग में जो लोग हैं सोशल मीडिया पर अपनी एक से एक कला प्रदर्शन कर जो है एक अलग फैनल फॉलोअर बना रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक सामान्य एक वाहन चालक की, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर। हमारे साथ जो है एक राजेश नामक ट्रक ड्राइवर है जो रामगढ़ के रहने वाले हैं। हजारीबाग पहुंचे, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या कुछ जो है किया है कि आज जो है अपने राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश इनको जान रहा है। और बहुत अच्छा लगा कि हमको लोगों का प्यार भी मिला। आज हम यूट्यूब से जब जुड़े तो काफ़ी लोगों से हमें प्यार मिल रहा है और ऊपर वाले का आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नॉनवेज तो खैर हमको पसंद है, तो हम गाड़ी में बनाते हैं तो लोगों को भी पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो बस यही हम बनाते रहते हैं और लोगों को भी अच्छा लगता है। हम तो शुरू से गाड़ी चला, करीब 30-35 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। हम गाड़ी चलाते थे और इसी टाइप का हम जुड़े यूट्यूब में। हमारे लड़के लोग का सहयोग से आज लड़का लोग ही बताया कि ऐसा यूट्यूब करके है, उसमें आप डालिए, आपका जो जर्नी जो भी चीज़ करते हैं आप सुबह से शाम तक, तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो इस टाइप करके जो भी हमारा यहाँ तक पहुँचाने वाला हमारे लड़का लोग कहाँ थे। हमारे साथ एक आम ट्रक चालक है जो आप बता दें कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पहुंचकर जो है आज कई मिलियन इनका जो है फैन फॉलोअर है। बता दें कि ये दूसरे के लिए कहीं ना कहीं राजेश जो है वो प्रेरणा स्रोत जरूर बन रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। रामगढ़ उत्पाद विभाग को चालू वित्तीय 2024 से 25 में 92 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य था, जिसे देखिए दिसंबर के अंत तक 71 करोड़ 51 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति की गई, जो कि 106% अधिक है। और इस दौरान उत्पाद विभाग ने देसी और विदेशी मिलकर के कुल 5000 लीटर देशी और 43,095 किलो जावा महुआ को जब्त किया है। जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रामगढ़ वासियों ने 2 करोड़ 6 लाख रुपए की शराब खरीदारी की। रामगढ़ उत्पाद विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष दौरान 92 करोड़ राजस्व प्राप्ति के जवाब में अब तक 71 करोड़ 51 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति कर ली गई है। बताया गया कि बचे हुए 3 माह में बचे हुए राजस्व की प्राप्ति कर ली जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम लोगों का पूरे वर्ष का लक्ष्य 92 करोड़ रुपए निर्धारित है और इसमें इस लक्ष्य के अंतर्गत हम लोग अप्रैल से दिसंबर 2000 हम लोग का निर्धारित था 67 करोड़ 16 लाख। इसके विरुद्ध हम लोगों ने 71 करोड़ 51 लाख रुपए की प्राप्ति की है। इस प्रकार कुल 106% की उपलब्धि हमारी रही है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में रामगढ़ जिले वासियों ने 2 करोड़ 6 लाख रुपए के शराब मात्र 2 दिनों में ही गटक लिया। अगर केवल सिर्फ 31 दिसंबर की हम बात करें तो 31 दिसंबर को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का शराब, जबकि 1 जनवरी को 85 लाख 48 हजार का शराब रामगढ़ जिले वासियों ने गटका है। इस दौरान कार्रवाई की बात करें तो उत्पाद विभाग ने 4,452 लीटर महुआ शराब, 43,095 किलो जावा महुआ और 550 लीटर विदेशी शराब, जबकि बियर 663 लीटर और स्प्रिट 90 लीटर बरामद किया है। यहाँ पर उत्पाद विभाग लगातार जो है कार्रवाई कर रही है अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ, और उत्पाद विभाग का कहना है कि बचे हुए 3 माह में जो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है उसे भी साथ समय पूरा कर लिया जाएगा। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने कुंडहित से तुलसी मोड़ होते हुए बागाशोला धोबना तक अधूरे पड़े हुए सड़क की खबर दिखाई थी और 15 महीने बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इसे पूरा नहीं किया गया था। न्यूज 18 की खबर पर डीसी ने संज्ञान लिया और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही काम नहीं करने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की भी चेतावनी दी गई थी। डीसी की फटकार के बाद में काम शुरू हो गया, जिसे देख करके
अब लोग खुश हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।